सोचो जरा, अगर इताची उचिहा बीमार न होता, क्या वो नारुतो यूनिवर्स का सबसे पावरफुल कैरेक्टर बन सकता था? क्या उसका एंड वैसे होता जैसा हुआ? आज हम ये पूरा इमेजिन करने वाले हैं। बिना इलनेस वाला इताची फुल पावर पे। एक, अगर इताची को बीमारी नहीं होती तो देखो, इताची एक जीनियस था, मतलब लिटरल प्रोडिजी। 13 साल में एनबू कैप्टन, शारिंगन मास्टर और उसकी इंटेलिजेंस उफ। लेकिन एक चीज थी जो उसको अंदर से तोड़ रही थी, एक इनक्यूरेबल इलनेस। उसके वजह से उसका बॉडी वीक हो गया था, चाक्रा कंट्रोल कम हो गया था और आई साइट भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। अगर ये सब कुछ नहीं होता तो भाई इताची अनस्टॉपेबल होता। उसका मंगेक्यो शेरिंगन फुल पोटेंशियल पर चलता, बिना किसी साइड इफेक्ट के। ज्यादा पावरफुल जेंजुत्सु, लंबे टाइम तक सुसनु और बिना थके फाइट करना, सब कुछ पॉसिबल होता। दो, बिना इलनेस के उसकी स्टोरी कैसी होती? अब थोड़ा इमेजिन करते हैं। इताची हेल्थी होता तो हो सकता वो उचिहा क्लैन का मैसेकर किसी और तरीके से रोक लेता, शिसुई के साथ मिलकर एक पीसफुल सोल्यूशन निकालता। या फिर अगर मैसेकर होता भी तो इताची एक प्रॉपर डबल एजेंट की तरह लीव के लिए काम करता, बिना छुप छुप के। और हाँ, उसकी और सास्के की बॉन्डिंग अलग लेवल की होती। रिवेंज या हेट्रेड की जगह लव और ट्रेनिंग होती। शायद वो दोनों एक टीम बना के अकत्सुकी का सफाया कर देते। 3, कितना पावरफुल होता इताची? देखो, वीक होने के बावजूद उसने क्या क्या किया। ओरोचिमारू को सोलो किया, डेइदारा को बिना हाथ लगाए हरा दिया, सस्के से फाइट के दौरान खुद को रोकता रहा। अब इमेजिन करो, अगर उसका हेल्थ परफेक्ट होता, त्सुकुयोमी फुल स्पीड में चलता, अमाटेरासु को बिना थके बार बार यूज करता, सुसनु ज्यादा देर तक चलता विथ याटा मिरर और टोत्सुका ब्लेड, जिसे तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और अगर उसने इटर्नल मंगेक्यो शेरिंगन ले लिया होता तो ब्लाइंडनेस का भी इशू नहीं होता, रिनेगन भी अनलॉक कर सकता था, जस्ट लाइक मदारा और सस्के। सीधी बात, इताची बिना बीमारी के पेन, ओबिटो और हो सकता केसीएम नरूटो तक को टक्कर दे सकता था। 4, आगे चलकर उसका फ्यूचर क्या होता? इताची अगर जिंदा रहता और हेल्थी होता तो फ्यूचर कुछ ऐसा हो सकता था। सस्के के साथ मिलकर अकात्सुकी को डिस्ट्रॉय करता, अलाइड शिनोबी फोर्सेस का लीडर बनता, नारुतो और बोरुतो दोनों को ट्रेन करता, शायद एक दिन होकागे भी बन जाता। लोगों का ट्रस्ट तो उसके पास था ही, और सबसे बड़ी बात, वो उचिहा क्लैन का नाम वापस इज्जत से लिखवाता। 5, उसके पॉसिबल अचीवमेंट्स क्या होते? इताची का पोटेंशियल इतना था कि अगर उसका बॉडी उसके माइंड के बराबर चलता तो वो शिनोबी वर्ल्ड का मोस्ट फेयर्ड और मोस्ट रिस्पेक्टेड वॉरियर बनता। डांजो जैसे लोग कब के साइड में हो जाते। उसकी स्टोरी एक ट्रेजेडी नहीं, एक लेजेंडरी वॉरियर की कहानी होती। और हाँ, सस्के भी शायद एक हैप्पी एंडिंग तक पहुंचता। इताची की लाइफ सैक्रिफाइस थी, लेकिन उसके अंदर जो रियल मॉन्स्टर छुपा था वो कभी फुली बाहर ही नहीं आ पाया। अगर उसे वो इलनेस नहीं होती तो शायद आज नारुतो वर्ल्ड का सबसे बड़ा नाम इताची होता। अगर तुम्हें ये थियरी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर ठोक देना और कमेंट करके बताओ, बिना इलनेस वाला इताची किस लेवल तक पहुंचता। सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी और थियरीज आएंगी हर हफ्ते।